हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बीटीपी बोर्ड की कॉपी को भरना सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं, कैसे आपको फर्स्ट पेज पे भरना होता है, क्या क्या भरना होता है, क्या गलती आपको नहीं करनी होती है, किस पेन का आपको उपयोग करना होता है, रफ आपको कहाँ पे करना होता है। और कुछ देखिए आपके लिए भी निर्देश वगैरह दिए जाते हैं। यहाँ देखिए परीक्षार्थी इन निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ लें, किन किन निर्देशों का आपको पालन करना होता है। खास करके अगर आप पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होंगे, पहली बार कल के पेपर में बैठने वाले होंगे, तो आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए कि इसके लिए के निर्देश वगैरह क्या-क्या है और कैसे आपको फर्स्ट पेज पे क्या-क्या फिलअप करना होता है, क्या आपको गलती नहीं करनी होती है। मान लीजिए सपोज कीजिए कि आप किसी सब्जेक्ट वाले, मान लीजिए पहले ही आपका पेपर है, उसमें आप बैठने गए, आपको 60 में 60 पूरा आता है, सब आपने कर दिया। पता ये चला कि आपने जो फर्स्ट पेज पे डिटेल्स वगैरह फिलअप किया था, ये सारे डिटेल्स ही गलत हो गए हैं। आपका कल या फिर कुछ आपने गलती कर दी है जिसकी वजह से आपकी कॉपी ही नहीं चेक हो पा रही है, तो पूरा मामला ही खराब हो जाएगा। तो इसीलिए विशेष करके वीडियो को ध्यान से देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगा कि कैसे आपको लिखना होता है एग्ज़ाम में, किस तरीके से आपको किस वे में लिखना होता है, कैसे लाइनिंग वगैरह करनी होती है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम केवल ये देखेंगे कि फर्स्ट पेज में आपको कैसे भरना होता है, क्योंकि अगर आपका फर्स्ट पेज गलत हो गया तो पूरा मामला आपका खराब हो जाएगा। फर्स्ट पेज आपका सही होना चाहिए, सही से आपका फिलअप होना चाहिए और जो निर्देश वगैरह दिए गए हैं उनको भी अभी मैं आपको दिखाऊँगा, उसको भी आपको समझना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे कि हाँ, आपको पेज पे कैसे-कैसे लिखना होता है, किस तरीके से लाइनिंग करनी होती है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा, आपको मालूम है ऑल ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए आपका सिलेबस वगैरह सेम हो गया है। सभी ब्रांच की बात करें तो सभी ब्रांच के बच्चों के लिए जो पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, आपके प्री बोर्ड का इस बार का जो आपको मालूम है कि सिलेबस में भी चेंज हुआ है, बदलाव हुआ है और जो आपका कहिए कि एग्जाम के पेपर का पैटर्न है उसमें भी बदलाव हुआ है। तो जो नया आपका प्री बोर्ड का पेपर है वो आ गया है। पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे सारी चीजें अवेलेबल है, उसको जाकर के आप देख लेंगे। जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही कहिए कि एप्लीकेशन का नाम है, क्या नाम है, पॉली वाला टेक्निक। ठीक है, पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन आप जाकर के डायरेक्टली सर्च भी करेंगे प्ले स्टोर पे पॉली वाला टेक्निक ऐप, तो वो आ जाएगा। उसको जाकर के आपको कल के डाउनलोड कर लेना है। प्रीवियस ईयर के 10 साल के ओरिजिनल बोर्ड पेपर के पीडीएफ है। इसके अलावा आपके प्री बोर्ड के मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट है। हर एक सब्जेक्ट के 3-3 सेट है। उन 3 सेट से बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो विशेष करके खास करके जो बच्चे डर रहे हैं कि हम नहीं पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, पता नहीं हम पास हो पाएंगे या फिर नहीं, शायद आपने इस बार का डेटा देखा होगा, लगभग 80% बच्चों की बैक लगी थी, अर्थात 80% बच्चे ऐसे थे जिनकी एक ना एक सब्जेक्ट में बैक लगी थी। 20% ही बच्चे फुल्ली तरीके से पास हुए थे। अब इसमें ये होता है, अगर शुरू में ही आपकी बैक लगना स्टार्ट हो जाए फर्स्ट सेमेस्टर से ही, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा डाउन हो जाता है कि अरे यार मेरी तो फर्स्ट सेमेस्टर में ही बैक लग गई, पता नहीं आगे की पढ़ाई हमसे हो पाएगी या फिर नहीं। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं होना चाहिए। इसके लिए जाहिर सी बात है कि आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक नहीं लगनी चाहिए। फर्स्ट सेमेस्टर में बैक कब नहीं लगेगी, जब आपको सारी चीजें मालूम रहेंगी। अभी मान लीजिए कि आप यहीं पे भरने में ही गलती कर देते हैं, तो मान लीजिए हो सकता है कि आपके कोई कॉपी ना चेक हो, उसमें आप एब्सेंट कर दिए जाए, या फिर ये हो सकता है कि चलिए आपने कॉपी को भर लिया, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं मालूम है या फिर आपको लिखने का तरीका नहीं मालूम है, बहुत सारी चीजें हैं। तो सारी चीजों को आपको कल की देख के चलना है। तो प्री बोर्ड का पेपर आपका नोट्स भी, कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश की बात करें तो उसका नोट्स वगैरह भी आ गया है। हैंड रिटन भी नोट्स है, प्रिंटेड भी नोट्स है, अप्लाइड फिजिक्स का भी नोट्स है और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह आपको एप्लीकेशन पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो उसको जाकर के आपको जरूर देख लेना है। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं कैसे आपको फिलअप करना होता है। ये आपकी कॉपी होती है, एक बार मैं आपको पूरा कॉपी पहले दिखा दूं। इस प्रकार से ये आपके ऑफिशियल बोर्ड की ही कॉपी है, ठीक है। इस प्रकार से आपको कॉपी देखने को मिलेगी। सेम यही आपको कॉपी आप जब भी एग्जाम में बैठने जाएंगे ये आपको कॉपी मिलेगी। यहाँ पे आप ऊपर से देखिए एक एक करके हम देखते आ रहे हैं। हाँ, सबसे पहले आप देख लीजिए किस पेन से आपको भरना होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीजें आपकी ब्लैक्स रहते हैं। तो आप जब भी फिलअप करने जाएंगे क्या करेंगे, ब्लू पेन का उपयोग करेंगे। यहाँ पे जब भी आप फिलअप करेंगे, अब चूंकि ब्लैक में रहेगा, मान लीजिए कोई कहीं एक आप बना रहे हैं, यहाँ पे लाइन में आपने टच कर दिया तो यहाँ पे दिखेगा नहीं कि हाँ ये वाला ब्लैक है या फिर लाइनिंग वाला ब्लैक है या फिर आपने कुछ लिखा है। तो इसमें आप जब भी फिलअप करेंगे, हालांकि आप चाहे तो ब्लैक पेन से भी फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ज्यादातर कोशिश करेंगे कि ब्लू पेन का आप यहाँ पे उपयोग करेंगे कि सारी चीज यहाँ पे सही तरीके से दिखेंगी, ठीक है। दूसरी चीज है कि रफ वगैरह कहाँ पे करना होता है, तो रफ जहां भी आप क्वेश्चन, चलिए उसको तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जब आपको मैं लाइनिंग वगैरह खींचना बताऊंगा, कैसे खींचना होता है, क्या करना होता है, कैसे आपको क्वेश्चन वगैरह वहां पे डालना होता है कि हाँ क्वेश्चन नंबर या फिर प्रश्न उत्तर पहला के ए पहला के बी, कैसे इस इन सारी चीजों को लेके मैनेज करना होता है, इन सारी चीजों को लिखना होता है। उसमें मैं आपको बता दूंगा सारी चीजों के बारे में कि रफ वगैरह कैसे कहाँ पे करना होता है। सबसे पहले देखिए फर्स्ट पेज पे आपको कैसे क्या क्या चीजों को फिलअप करना होता है। सबसे जैसे ही आपको कॉपी मिलेगी तो कॉपी देखिए किस प्रकार से आपकी होगी, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा ये, ठीक है।
ये आपका क्या होता है, एक नंबर होता है जो आपकी कॉपी का नंबर होता है। अगर मान लीजिए कि जब आपको कॉपी मिल रही है, ये नंबर आपका ब्लर है, सही से विजिबल नहीं है, नहीं दिख रहा है या फिर मिटक गया है, इरेज हो गया है किसी कारणवश, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपनी कॉपी को बदलवा लेना है। ये कॉपी आपको नहीं लेनी है, क्योंकि ये कॉपी जब आपका आता है एक सिग्नेचर करने के लिए लिस्ट आती है, तो उसमें आपको कॉपी का नंबर वगैरह लिखना होता है। तो अगर आपकी कॉपी पे ये नंबर नहीं है तो इसको क्या करना होता है, कॉपी बदल करके आपको दूसरी कॉपी ले लेनी होती है। फिर दूसरी चीज आप यहाँ पे देखेंगे, एक और चीज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये डॉटेड डॉटेड करके, ये क्या है आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, BTE, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मिनट, यहाँ पे देखिए BTE, ये आपका पिन करके लिखा होता है कि हाँ ये B2P बोर्ड की ही कॉपी है। इस तरीके से आपका लिखा होता है, तो इससे कोई मतलब नहीं होता है, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ नॉर्मली। अब भरना कैसे होता है, ये सारी चीज देख लीजिए कि हाँ आपका कॉपी का यहाँ पे नंबर होना चाहिए, कंपलसरी है, जरूरी है, ये आपको फिलअप करना था। अगर ब्लर है, नहीं दिख रहा है, तो आपको नई कॉपी वगैरह ले लेनी होती है। अब देखिए भरना कैसे होता है, तो सबसे पहले पाठ्यक्रम का आपको क्या दिख रहा होगा, नाम दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पाठ्यक्रम का नाम, सबसे पहले पाठ्यक्रम का आपको नाम दिख रहा होगा। तो इस पाठ्यक्रम के नाम में क्या रहेगा, आपका ब्रांच रहेगा। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपका ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो आप हिंदी में भी चाहे लिखना मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में चाहे लिखना मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो जो भी आपको सुटेबल लगे, चाहे आप हिंदी में लिखना चाहते हैं, चाहे आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं। मान लीजिए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो ये आपका जो भी होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, पूरा आप लिख देंगे, छोटा छोटा करके लिख देंगे। फिर दूसरे में देखिए, यहाँ पे तो ये आपका पाठ्यक्रम का नाम, मतलब आपका ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो भी आपका ब्रांच होगा वो आपको लिख देना होता है। आप चाहें तो जैसे मान लीजिए कि आपने मैकेनिकल पूरा लिख दिया, इंजीनियरिंग आप ENGG करके भी लिख सकते हैं, ऐसे थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, देखिए कक्षा आपको दिख रहा होगा, कक्षा यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा पॉइंट मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे देखिए कक्षा दिख रहा होगा, ठीक है। कक्षा में क्या होता है, इसमें आपका रहता है सेमेस्टर और वर्ष। सेमेस्टर वर्ष मतलब कैसे कैसे रहेगा आपका, तो यहाँ पे मान लीजिए कि आप फर्स्ट ईयर में है, अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में है और फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे, प्रथम सेमेस्टर। मान लीजिए कि आपने लिख दिया प्रथम सेमेस्टर और यहाँ पे प्रथम वर्ष, ऐसे करके लिख देंगे, छोटा छोटा लिख देंगे। मैं तो आपको समझाने के लिए मतलब बड़ा बड़ा बता रहा हूँ, प्रथम सेमेस्टर प्रथम वर्ष। या फिर आप चाहें तो नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर, ऐसे इंग्लिश में चाहें तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं कि हाँ फर्स्ट सेमेस्टर सेम और फर्स्ट ईयर। यहाँ पे आपका दोनों रहता है, यही है आपका कक्षा, फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर। आपका अगर सेकेंड सेमेस्टर होगा, थर्ड सेमेस्टर होगा, तो अगर थर्ड सेमेस्टर होगा तो थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर। तो जो भी आपका रहेगा सेमेस्टर और वर्ष, ये आपका यहाँ पे रहता है। फिर तीसरी चीज आती है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसमें आपको टिक करने के लिए भी आता है कि हाँ आप किस ईयर में है, किस सेमेस्टर में है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मान लीजिए कि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सेमेस्टर सबसे पहले आएगा, तो प्रथम सेमेस्टर, यहाँ पे प्रथम पे आप ऊपर ही, इसके प्रथम के ऊपर ही टिक कर देंगे। फिर आपका वर्ष कौन सा है, तो यहाँ पे प्रथम वर्ष, ठीक है। नीचे आपका ये वर्ष वाला है, ये आपका सेमेस्टर वाला है। तो जो भी आपका सेमेस्टर होगा, मान लीजिए प्रथम सेमेस्टर, तो यहाँ पे प्रथम पे टिक कर देना है। वर्ष कौन सा है, प्रथम वर्ष है, तो यहाँ पे प्रथम पे आपको टिक कर देना होता है। मेन आता है आपका तीसरा, ये समझ गए कि हाँ इसमें आपका ब्रांच का नाम रहेगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, जो भी आपका होगा। यहाँ पे रहेगा फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर, या फिर थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर, या फिर फिफ्थ सेमेस्टर फाइनल ईयर, या फिर थर्ड ईयर, ऐसे करके रहेगा। यहाँ पे आपका क्या रहेगा, अनुक्रमांक आपका रोल नंबर है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, इनरोलमेंट नंबर लिखने लगते हैं भूल करके, मतलब बच्चे भूल जाते हैं कि हाँ लगता है कि इनरोलमेंट नंबर है, वही मेन है, तो इनरोलमेंट लिखने लगते हैं। यहाँ पे आपका रोल नंबर रहता है। रोल नंबर आपका अंकों में भी रहेगा और शब्दों में भी रहेगा, ठीक है। मान लीजिए कि मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मान लीजिए कि आपका रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 0 1 2 3, ये आपका रोल नंबर हो गया। तो ये आपका अंकों में हो गया। शब्दों में अब ऐसे नहीं लिख रहा है कि हाँ 1 अरब इतना करोड़ ऐसे करके नहीं लिखना है। जो आपका ऊपर अंकों में लिखा है, आपको इसको एडमिट कार्ड से मिलाते चलना है, गलती इसमें नहीं होनी चाहिए। बार बार आप काटे फिटेंगे तो फिर समस्या हो जाएगी बाद में। इसको आपको एडमिट कार्ड से मिला मिला करके एक एक करके आपको अंक आसान तरीके से, अच्छे तरीके से, सही से फिलअप करना होता है, गलती ना हो कोई। आप उसमें बार बार ये नहीं करेंगे कि हाँ उसके बोल्ड कर दे, थोड़ा सा पता लगे कि स्याही इधर उधर हो जाए तो समस्या आ जाएगी। तो इसमें आपको सही से आपको फिलअप कर देना होता है। फिर इसी चीज को आपको नीचे शब्दों में, जैसे 1 है तो उसके नीचे आपको 1 लिखना होता है, फिर 2 3, ऐसे करके जो भी आपका है उसको कहिए कि शब्दों में आपको फिलअप करना होता है। 5 6 7 8 9, फिर आपका शून्य हो गया,
फिर आपका 1 2 ऐसे जो आपका अंकों में ऊपर रहेगा उसी के नीचे आपको शब्दों में लिख देना होता है। 1 2 3 4 5 जो भी होगा समथिंग आपका इस तरीके से लिखना होता है। ये नहीं बच्चे यहाँ पे ध्यान थोड़ा सा नहीं देते हैं। इनरोलमेंट नंबर जो बच्चे कभी कभी भूल करके कि हाँ इनरोलमेंट नंबर मेन होता है, इनरोलमेंट नंबर फिलअप कर देते हैं। हर एक सेमेस्टर में आपका रोल नंबर जारी होता है, यहाँ पे आपका रोल नंबर रहता है, अंकों में हो गया, यहाँ पे आपका शब्दों में हो गया। फिर विषय की बात करें तो जिस भी विषय का आप जैसे मान लीजिए कि आपके इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का आपका पेपर है, तो आप चूंकि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की बात करें तो उसका करिए कि जो कॉपी आती है जो आपको मिलता है लिखने के लिए, वो दूसरे तरीके से वो आपकी ड्राइंग शीट होती है उसका तो अलग मिलता है। मान लीजिए कि अप्लाइड फिजिक्स कह लेते हैं, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट है, तो ये नहीं आपको ऐसे नहीं लिख देना है कि हाँ AP फर्स्ट, शॉर्ट में आपको नहीं लिखना है, पूरा नाम आपको लिखना है कि हाँ अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट फर्स्ट या फिर अनुप्रयुक्त भौतिकी फर्स्ट। आपको अगर हिंदी में भी लिखना चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जिस भी करिए कि लैंग्वेज में आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। पूरा नाम आपको लिखना है जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, अप्लाइड केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स फर्स्ट, या फिर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, इसका करिए कि विषय का आपका नाम रहेगा। फिर प्रश्न पत्र संख्या, ठीक है, आपको जो भी पेपर मिलेगा, जो आपको बोर्ड का पेपर मिलेगा, उस पेपर पे कॉर्नर पे देखेंगे तो एक आपका कोड होगा, 4 अंक का लगभग कोड होता है। उस कोड को आपको यहाँ पे प्रश्न पत्र संख्या यहाँ पे आपको फिलअप करना होता है। चलिए वो कोड आपने फिलअप कर दिया। कोड के बाद से यहाँ पे अगर आप देखेंगे नीचे, यहाँ पे जो गार्डिंग करेंगे, गार्ड करिए कि आपके क्लास में रहेंगे, वो उसका उनका सिग्नेचर होगा। यहाँ पे आपको डेट फिलअप कर देना होता है। मान लीजिए कि आपका एग्जाम है 20/12/2024, ठीक है, तो इसे आपने यहाँ पे डेट फिलअप कर दिया। ये तो देखिए ये आपका है ही, बस आपको 20/12/2024 लिख देना होता है। 2024 पूरा लिखेंगे, ये नहीं केवल 24 लिखेंगे, नहीं 2024 2025 जो भी होगा आपको वो लिखना है। फिर कमरा नंबर की बारी आती है, तो जो भी आपके टीचर होंगे वहाँ पे आपके क्लास में, उनसे पूछ लेंगे कि सर ये कमरा नंबर अगर आपको नहीं मालूम होगा तो 1 2 3 4, या फिर ड्राइंग हॉल होगा तो DH करके शॉर्ट फॉर्म में लिखा आता है। जो भी आपका होगा कमरा नंबर, वो कमरा नंबर पूछ करके यहाँ पे आपको कमरा नंबर लिख देना होता है। बस आपका काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब निर्देश वगैरह को सबसे पहले आपको पढ़ लेना होता है। देखिए निर्देश में क्या दिया गया होता है, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, चलिए एक एक करके। निर्देश काफी जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलतियां कर देते हैं, निर्देश को नहीं पढ़ते हैं। सबसे पहले जो भी आपको कॉपी मिलेगी, कॉपी में देख लेना है कि पेज वगैरह कहीं निकले तो नहीं है, फटे तो नहीं है। कम पेज होंगे तो आपको कॉपी को दोबारा ले लेना है, नई कॉपी को ले लेना है। यहाँ पे पहला पॉइंट शायद इसी के बारे में मेंशन होगा। यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट दिखा दूं मैं आपको, यहाँ पे दिख रहा होगा, प्रश्न पत्र प्राप्त होते ही यह जांच कर ले कि आपको वही प्रश्न पत्र हल करने के लिए दिया गया है जिसकी परीक्षा निर्धारित है। यानी कि जब भी आपको पेपर मिले, बोर्ड का पेपर मिले, तो देख ले कि हाँ, जैसे बहुत सारे सेमेस्टर के बच्चों का पेपर होता है, सबका अलग अलग, क्योंकि अब बात करें तो सेम हो गया है। लेकिन जैसे मान लीजिए कि किसी शिफ्ट में है, फर्स्ट सेमेस्टर का भी पेपर है, थर्ड सेमेस्टर के बच्चों का भी पेपर है, पता चलेगा आपको थर्ड सेमेस्टर का मिल जाए और आप ध्यान ना दे ऊपर और लगे इधर उधर की चीजें लिखने, तो जब भी आपको पेपर मिले तो आपको ध्यान से देख लेना है कि हाँ ये मेरा ही सब्जेक्ट है, मेरा ही पेपर है, ये देख लिया आपने। फिर साथ ही यह भी जांच कर ले कि इस उत्तर पुस्तिका में कवर पेज सहित 36 पृष्ठ अंतर होने पर तुरंत कक्ष निरीक्षक को सूचित करें। यानी कि आपको ये जांच कर लेना है कि इस पेज, इस कॉपी में जो आपको कॉपी मिली है, टोटल 36 पृष्ठ है या फिर नहीं। अगर कम है, कवर को लेकर के टोटल 36 रहने चाहिए। अगर कम है या फिर कुछ फट गया है, निकल गया है, तो आप कॉपी को बदल के नई कॉपी को ले सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए, दूसरा यहाँ पे देखिए, यदि किसी परीक्षार्थी के पास अथवा उसकी सीट के आसपास कोई अनधिकृत सामग्री पाई जाती है तो परिषद के नियमों के अनुसार उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जब भी आप जहाँ पे बैठे हैं, पेपर देने जा रहे हैं, वहाँ पे आपको आसपास देख लेना है। हो सकता है कि आपने कुछ न रखा हो, आपके दोस्त ने या फिर आपके अगल बगल में जो बैठे हैं आपके आसपास, उन्होंने कुछ चीटिंग वगैरह की व्यवस्था की हो, पता चले कि फंस आप जाए, रखा तो उसने था लेकिन फंस आप जाए, तो आपको देख लेना है अपने डेस्क पे, अपने आसपास कुछ लिखा हुआ ना हो, कोई फार्मूला ना लिखा हुआ हो, ठीक है। इसके अलावा कोई चीटिंग वगैरह की चीजें आसपास में ना दिख रही हो, पता चले कोई और रखा है, फर्स्ट बाद में आप गए, तो इसका आपको ध्यान रखना है। फिर तीसरा पॉइंट देखिए यहाँ पे, उत्तर पुस्तिका के प्रत्येक पन्ने पर दोनों ओर लिखे तथा रफ कार्य हेतु उपयोग किए गए पन्नों पर रफ कार्य लिखकर काट दे। यानी कि आपका जो पेज है, मान लीजिए कि इसको आपने पलटा, तो इसके बाद से जो भी आपका, ये तो कवर वाला पेज हो गया। चार बात करें, ये जो जिसपे आप मान लीजिए कि ये नाम लिख रहे हैं, मान लीजिए कि इस पे आप नाम लिख रहे हैं, ठीक है, इस पेज पे आप नाम लिख रहे हैं, इसको आपने पलटा तो तुरंत आपका जो पेज आएगा वो आपका कवर पेज रहेगा। और लास्ट के यही दो पेज आपके जो लास्ट में चले जाएंगे वो भी आपके दो कवर के पेज रहेंगे। उन दो पेज को छोड़ करके और शुरू के आपके पहला पेज ये आपका हो गया, इसको पलटेंगे तो जो एकदम इसके सटे हुए पेज है उसको छोड़ करके उसके बाद से आपको लिखना होता है। उन सारे पेजों पे आपको लाइन से पेज, उसमें आपको छोड़ना नहीं होता है कि हाँ एक एक पेज छोड़ करके लिखना है, ऐसे लिखना है। सभी पेज को आपको लिखना होता है, कवर करना होता है। और रफ आप अपनी इच्छा अनुसार चाहें तो कहीं भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये पेज है, ठीक है,
इस पे मान लीजिए कि ये कॉपी के दोनों पेज हो गए, तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं, तो आप चाहें तो यहाँ पे भी इस पेज पे भी रफ कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे लिख रहे हैं चाहे तो आप इस पेज पे भी रफ कर सकते हैं। रफ करने के बाद से आपको ऊपर लिख देना है कि रफ कार्य हेतु, यहाँ पे ऊपर आप लिख देंगे रफ कार्य हेतु, और लास्ट में इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से थोड़ा सा यहाँ पे दिखा दूं, इस प्रकार से थोड़ा सा इसको कट कर देंगे कि हाँ चलिए यहाँ पे रफ हुआ है, ऊपर लिखा गया है रफ कार्य हेतु, और फिर से आपने बाद में इसको क्या कर दिया है, कट कर दिया है। फिर देखिए चौथा पॉइंट यहाँ पे क्या मेंशन है, चौथा पॉइंट में देखिए, एक प्रश्न के सभी खंडों के उत्तर एक ही क्रम में दे। यदि एक प्रश्न के खंडों के उत्तर अलग अलग पृष्ठों पर दिए गए हैं, जिसके कारण उनका मूल्यांकन परीक्षा द्वारा नहीं किया जाता है, तो उसका उत्तरदायित्व परीक्षार्थी का होगा। यानी कि सपोज कीजिए, मान लीजिए कि आपसे 4 खंड पूछे जा रहे हैं, ठीक है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। अब मान लीजिए कि पार्ट ए में आपसे 12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मान लीजिए पूछे गए, 10 करने हैं आपको। पता ये चला कि आपने पार्ट ए का 5 क्वेश्चन किया, फिर आपने पार्ट बी स्टार्ट किया, फिर आपने क्या किया, इसमें से जो 5 क्वेश्चन बचे थे, इसके बाद से पार्ट बी के बाद से फिर आपने पार्ट ए करके स्टार्ट कर दिया। ऐसे नहीं, अगर आप पार्ट ए स्टार्ट कर रहे हैं तो पार्ट ए के आपके सभी क्वेश्चन एक सीक्वेंस में हो, कि हाँ पार्ट ए का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके आपने लिख दिया। फिर पार्ट बी स्टार्ट कीजिए, फिर पार्ट सी स्टार्ट कीजिए, फिर पार्ट डी स्टार्ट कीजिए। मतलब जो भी आप करें, अब ये नहीं जरूरी है कि हाँ पहला ही पार्ट आपको पहले ही स्टार्ट करना है, नहीं, आप चाहें तो पहले पार्ट डी स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे तो पहले जो आपको आता हो पार्ट बी या फिर पार्ट सी, जो चाहे। मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि मैं मान लेता हूं कि आपको पार्ट ए नहीं आ रहा है, ठीक है, पार्ट बी से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो पहले आप क्या लिख देंगे, पार्ट बी वाला लिख देंगे कि हाँ पार्ट बी, और फलाना फलाना क्वेश्चन का इतना के आंसर। अभी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में, कि हाँ कैसे आपको प्रश्न वगैरह डालना होता है, प्रश्न उत्तर करके डालना होता है, या फिर क्वेश्चन नंबर इंग्लिश में करके डालना होता है, पहले का ए, पहले का बी, पार्ट ए का सी, पार्ट ए का डी, ऐसे करके कैसे वो डालना होता है वो मैं आपको बता दूंगा। तो बस आप यहाँ पे समझ लीजिए कि जो भी आप पार्ट करिए के पहले चूज करेंगे, उसके जितने क्वेश्चन होंगे उसको आप सीरियल बाय सीरियल कर लेंगे। उसके बाद से आप नेक्स्ट पार्ट को या फिर प्रीवियस पार्ट को स्टार्ट कर लेंगे, यानी कि एक पार्ट का जो भी आपका क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन होंगे उनको आप सीक्वेंस से, लाइन से हर एक पेज पे करते रहेंगे। जब वो समाप्त हो जाएंगे तो फिर आप दूसरे पार्ट को स्टार्ट करेंगे। फिर देखिए पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी छात्र छात्राओं द्वारा उत्तर पुस्तिका में मोबाइल नंबर अथवा उत्तीर्ण किए जाने हेतु अनुचित टिप्पणी की जाती है, तो संबंधित छात्र छात्रा का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा, रोक दिया जाएगा। साथ ही परीक्षा समिति द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा में मोबाइल लाना वर्जित है। कैलकुलेटर का प्रयोग केवल उन्हीं प्रश्न पत्रों में किया जाए जिन प्रश्न पत्रों में परिषद द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। सीधे शब्दों में कहने का मतलब है, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं इमोशनल चीजें लिखने लगते हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ, अगर मैं फेल हो गया, मैं ये हो गया, तो मैं ये कदम उठा लूंगा। या फिर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल नंबर वगैरह मेंशन करने लगते हैं, गलत तरीके की चीजें, अपना इंस्टाग्राम आईडी, जो भी सारी चीज हो, कंटेक्ट करने का माध्यम कह सकते हैं, मेंशन करने लगते हैं। तो इस केस में अब तो आपका रूल आ गया है कि 00 नंबर मिल जाएगा। ये भी हो सकता है कि आपका जो रिजल्ट है वो रोक दिया जाए और आपके ऊपर यूएफएम लगा दिया जाए। तो इन सारी चीजों की ओर आपको नहीं जाना है। आपको अपनी कॉपी में कंटेक्ट का कोई भी डिटेल्स नहीं लिखना होता है। हालांकि यहाँ पे एक चीज का ध्यान देंगे, आपको अपनी कॉपी में अगर क्वेश्चन कई सारे, जैसे कम्युनिकेशन स्किल की बात करें तो उसमें लेटर, नोटिस वगैरह पूछे जाते हैं, तो इसमें आपको अपना नाम कहीं पे भी मेंशन नहीं करना होता है, ना ही अपना नाम, ना ही पिताजी का नाम, ना ही माताजी का नाम, ना ही मोबाइल नंबर, यानी कि पर्सनल डिटेल्स वगैरह आपको कुछ नहीं फिलअप करना होता है। बस आपका, यहाँ तक कि आपका जो रोल नंबर होता है केवल आपका वही मेंशन होता है, इनरोलमेंट नंबर भी यहाँ पे आपका मेंशन नहीं होता है। तो इन सारी चीजों का आपको विशेष ख्याल रखना है। कैलकुलेटर कुछ सब्जेक्ट में करिए कि अलाउ होते हैं, जैसे 5th सेमेस्टर की बात करें मैकेनिकल की, तो एमडी होता है एक सब्जेक्ट, मशीन डिजाइन, कई सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा किस किस सब्जेक्ट में आप कैलकुलेटर वगैरह लेकर के जा सकते हैं, किस सब्जेक्ट में आपको नहीं लेकर के जाना होता है। तो ये सारी चीजें हैं, इस तरीके से आपको कॉपी वगैरह फिलअप करना होता है। ये निर्देश वगैरह आपने देख लिए, सारी चीजें आप समझ गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो, कोई डाउट्स हो, किसी प्रकार की समस्या हो, कोई चीज आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये पूरी चीजें मैंने आपको बता दी कैसे फिलअप करना होता है। यहाँ पे अगर नीचे की ओर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये सारी चीजें आपके कॉलेज लेवल के काम है। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी कॉपी चेक हो रही है, तो आपके मार्क्स वगैरह को फिलअप करना है, यहाँ पे किस तरीके से, किस सेक्शन में, किस क्वेश्चन वाले में कितना आपने पाया है। तो ये आपके लिए नहीं है, जब आपकी कॉपी जांच होती है उसके लिए है। और जितने भी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होंगे इस वीडियो को देख रहे होंगे, पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को जाकर के जल्दी से जल्दी करके डाउनलोड कर लेंगे। वहां पे आपके प्री बोर्ड के पेपर आ गए हैं, नए पेपर, हर एक सब्जेक्ट के 3-3 सेट हैं। उन 3 सेट से बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स और अप्लाइड फिजिक्स का आपका नोट्स भी वहां पे अवेलेबल है, उसको जाकर के आप जरूर ले लेंगे। और पिछले 10 साल के आपके ओरिजिनल बोर्ड पेपर के पीडीएफ भी आपके एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अपने छात्रों तक भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे, कोई भी बच्चा गलती ना करे, और गलती अगर कर देता है तो हो सकता है कि उसकी कॉपी जांच ना हो पाए या फिर उसका रिजल्ट वगैरह रुक जाए, समस्या आ जाए। तो
इस प्रकार की समस्या आपको खास करके फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं आनी चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।